Hello everyone and welcome back to the channel. In this video, I'm going to tell you some of the tips to impress the examiner and boost your chances of scoring 7 or 7 plus. So make sure to watch this video till the end. Now the tip number 1 is paraphrase the question. अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, डू यू प्रेफर वर्किंग अलोन और इन अ टीम, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई प्रेफर वर्किंग इन अ टीम. अगर आपको बोलना है कि मैं टीम में वर्क करना चाहता हूं तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई प्रेफर वर्किंग इन अ टीम. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, आप तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो वर्ड्स यूज करे गए हैं, उसी को आप फिर से रिपीट कर रहे हो. सो दिस काइंड ऑफ नेचर will deduct your band score. So make sure not to repeat the examiner question. Instead, try to paraphrase it. जैसे अभी मैं बोलता हूँ, देखो आप ऐसे बोल सकते हो ना, well I like collaborating with others because it helps us to be creative. ऐसे बोल सकते हो. अब मैंने जो आंसर दिया, I like collaborating with others, तो यहाँ पे तो मैंने एग्जामिनर के वर्ड्स को तो यूज करे ही नहीं, मैंने खुद अपना वर्ड्स यूज करा है. So this skill of yours will show the examiner that you have the potential to rephrase the question and to give answer by using different vocabulary. So make sure to use this technique. Now tip number 2 is stay calm and natural. इसको हम समझते हैं. देखो एग्जामिनर से जो आप बात कर रहे हो, तो इसको टेस्ट मत समझो, इसको समझो कि यार इट्स अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, राइट. आप एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ओके. यूज हैंड जेस्चर्स. अब देखो हैंड जेस्चर अगर आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा बैंड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है बैंड डिस्क्रिप्टर में, पर मैं बोल रहा हूं हैंड जेस्चर इसलिए यूज करो ताकि ये अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा. तो अगर आप कॉन्फिडेंट साउंड करोगे तो जाहिर सी बात है आपके आंसर्स अच्छे आएंगे, ठीक है. ट्राई टू यूज स्माइल्स वेन एवर रिक्वायर. अब स्माइल ऐसा नहीं कि स्माइल करने से आपके बैंड बढ़ जाएंगे, ये भी बैंड डिस्क्रिप्टर में नहीं आता, पर स्माइल इसलिए करनी है कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और वो जो टॉक है ना वो नेचुरल लगे. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक कुकिंग, तो मैं यहाँ पे बोल, वेल ऑनेस्टली आई एम अ फैन ऑफ कुकिंग. देख रहे हो, मतलब मैं थोड़ा हंस दे रहा हूं ना, तो यहाँ पे नेचुरल कॉन्वर्सेशन लग रहा है. नहीं तो रोबोटिक आंसर क्या होगा, यस वेल of course I'm a fan of cooking. I really like to cook different cuisines. रोबोटिक आंसर लग रहा है, तो हमें ये नहीं करना, हमें स्माइल यूज करनी है वेन एवर रिक्वायर्ड. Now the tip number 3 is use a range of vocabulary. Let's understand this with an example. देखो अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है डू यू लाइक इंडियन फूड, तो आप ऐसे आंसर नहीं करोगे कि यस आई लाइक इंडियन फूड. ये गलत तरीका है. आप कैसे आंसर करोगे, यस आई एब्सोल्युटली लव इंडियन cuisines because it is a mixture of spices and whenever I eat Indian cuisines I feel very calm and very excited at the same time. ऐसे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है. तो यूज अ रेंज ऑफ वोकेबुलरी. Now, the fourth important tip is structure your answer. Structure your answer firstly by giving the main points, then explanation of the main points, and then example. आप main point बोलोगे, then explanation और फिर example. इसको हम example से समझते हैं. जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर फेवरेट वेदर, तो इसका आंसर क्या होगा, वेल आई रियली इंजॉय सनी वेदर. अब सनी वेदर क्या होगा, मेन पॉइंट हो गया. अब नाउ एक्सप्लेन करो, लाइक इन द सनी वेदर आई कैन इजली go outside and play with my friends and relatives. तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्लेनेशन हो गया. अब एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन लास्ट वीकेंड आई वेंट to a nearby beach along with my friends and we played football there. समझ रहे हो ना, कि पहले हमने क्या करा, मेन पॉइंट दिया, फिर एक्सप्लेन करा मेन पॉइंट को, एंड देन उसमें हमने एग्जांपल्स ऐड कराए. करेक्ट है. नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप इज स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ये बोलना है, ये वर्ड बोलना है डेवलप्ड, है ना, तो आपको क्लियर साउंड करना पड़ेगा. आपको ऐसे बिल्कुल क्लियर बोलना है, डेवलप्ड. डेवलप्ड पूरा सुनना आना चाहिए, वरना आप ऐसे बोलते हो वेल आई डेवलप. आपको बोलना है ईडी डेवलप्ड बोलना है, पर आप बोल रहे हो डेवलप.
पूरा ईडी साउंड आपके मुंह में ही रह जा रहा है, ईडी पूरा बाहर नहीं आ रहा है, तो इससे आपके प्रोनाउंसिएशन के बैंड कट जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड स्पीक क्लियरली, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये तो हो गया क्लियर साउंड करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के लिए क्या कर सकते हो, आपके जो लेग है वो शेक मत करना, क्योंकि लेग हिलाओगे अगर तो इट इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस, सो डोंट डू इट। ओके, so make sure to inculcate all these tips and techniques in your speaking practices.